शाम का समय था जब रघु अपने छोटे से गांव नवा की पगडंडियों पर चल रहा था। ये गांव दूर दराज के स्थानों से कटा हुआ था, परंतु उसकी सादगी में एक अनूठा आकर्षण था। रघु की उम्र 30 साल के करीब थी और वह एक मेहनती किसान था। उसके पास खेती की कुछ जमीन थी जिस पर वह अपने परिवार के लिए अनाज उगाता था। रघु की जिंदगी में कोई बड़ी घटना या बदलाव नहीं आया था, परंतु वह अंदर से कुछ और चाहता था, कुछ नया, कुछ रोमांचक। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो जाता, रघु आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या दुनिया में कुछ और है जो मैं देख नहीं रहा? क्या मेरे जीवन का यही उद्देश्य है? उसके मन में ये सवाल घुमड़ते रहते थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। एक रात जब आकाश में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, रघु को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक विशालकाय शहर में खड़ा है। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, सड़कों पर तेजी से गाड़ियां दौड़ रही हैं और हर कोई जल्दी में है। ये सपना इतना जीवंत था कि रघु जागते ही खुद को असमंजस में पाया। वह जानता था कि यह कोई सामान्य सपना नहीं था। सुबह होते ही रघु अपने काम में लग गया, परंतु उस सपने का ख्याल उसके दिमाग में बार बार घूमता रहा। उस रात उसने फिर वही सपना देखा। इस बार वह उस शहर में घूमने लगा। वह अजनबी चेहरों को देखता, गाड़ियों की आवाज सुनता और उन इमारतों के बीच खो जाता। ये सपना इतना असली था कि जब वह जागा तो उसे कुछ पल के लिए समझ ही नहीं आया कि वह असल में कहाँ है। दिन गुजरते गए और रघु हर रात वही सपना देखने लगा। एक दिन उसने तय किया कि वह इस सपने के पीछे का रहस्य जानेगा। वह गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग बाबा रामदास के पास गया और उन्हें अपने सपनों के बारे में बताया। रामदास बाबा ने उसकी बात सुनी और गंभीरता से कहा, बेटा, यह कोई साधारण सपना नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है। तुम्हें अपने जीवन में कुछ नया करना होगा, कुछ ऐसा जो तुम्हारे सपनों के शहर से जुड़ा हो। शायद तुम्हें उस शहर में जाना चाहिए। रघु ने इस विचार को गंभीरता से लिया। अगले ही दिन उसने अपने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसके माता पिता ने उसे रोका, परंतु रघु की आंखों में एक नया जोश था। वह अपनी नई जिंदगी की तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वह आखिरकार एक बड़े शहर स्वप्निल नगर पहुंचा। ये शहर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने सपनों में देखा था। ऊंची ऊंची इमारतें, व्यस्त सड़कें और हर तरफ भागते लोग। रघु के लिए ये सब नया था, परंतु वह अजीब तरह से इस जगह से परिचित महसूस कर रहा था। रघु ने शहर में काम ढूंढने की कोशिश की। शुरुआत में उसे कई मुश्किलें आईं। वह गांव का एक साधारण आदमी था और शहर की तेज तर्रार जिंदगी के साथ तालमेल बिठाना उसके लिए मुश्किल था, परंतु धीरे धीरे उसने एक छोटी सी दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। वह मेहनती था और जल्द ही लोगों का भरोसा जीतने लगा। उसकी ईमानदारी और सरलता ने उसे शहर में एक अलग पहचान दिलाई। लेकिन रघु का असली मकसद अभी तक अधूरा था। वह हर रात वही सपना देखता था, जिसमें वह शहर के किसी ऊंचे टॉवर के ऊपर खड़ा होता और दूर दूर तक फैली हुई रोशनी को देखता। उसे लगता था कि ये सपना उसे किसी खास दिशा में ले जा रहा है, लेकिन उसे अब तक ये समझ नहीं आया था कि इसका मतलब क्या है। एक दिन जब रघु अपनी दुकान पर काम कर रहा था, एक अजनबी व्यक्ति उससे मिलने आया। वह व्यक्ति बहुत ही धनी लग रहा था और उसने रघु से कहा, तुम्हारी आंखों में एक अनोखी चमक है। मैं तुम्हारे बारे में कुछ सुन चुका हूँ। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? रघु पहले तो हैरान हुआ, फिर उसने उस व्यक्ति से बात की। वह व्यक्ति राजन सिंह था, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैनों में से एक था। राजन ने रघु को अपने व्यवसाय में एक उच्च पद की पेशकश की। रघु के लिए यह एक बड़ा मौका था। उसने तुरंत हाँ कर दी। राजन के साथ काम करते हुए रघु ने बहुत कुछ सीखा। वह अब शहर की चकाचौंध का हिस्सा बन चुका था। उसका जीवन बदल गया था। अब उसके पास पैसे थे, सम्मान था और वह अपनी मेहनत से शहर के प्रमुख व्यक्तियों में गिना जाने लगा। परंतु जितनी तेजी से उसका जीवन बदल रहा था, उतनी ही तेजी से उसका मन विचलित हो रहा था। उसे लगने लगा कि इस चकाचौंध भरी जिंदगी में कुछ अधूरा है। वह हर रात वही सपना देखता, लेकिन अब उस सपने में एक खालीपन सा महसूस होता था। एक दिन रघु ने राजन से कहा, मुझे नहीं पता कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ कुछ खोजने आया था और अब मैं समझ नहीं पा रहा कि वह क्या था। राजन ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगहों पर ले जाता है जहाँ हम अपनी आत्मा की पुकार सुन सकते हैं। हो सकता है कि तुम यहाँ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब भी शांत नहीं है। तुम्हें ये जानना होगा कि असली खुशी क्या है। उस रात रघु ने फिर से वही सपना देखा। इस बार उसने देखा कि वह अपने गांव नवा के खेतों में खड़ा है, जहां धूप में लहलहाती फसलें हैं, पक्षियों की चहचहाहट है और हवा में मिट्टी की खुशबू है। उसे समझ आ गया था कि वह असली सुख कहाँ है। रघु ने अगले ही दिन निर्णय लिया कि
वह वापस अपने गांव लौटेगा। उसने राजन से विदा ली और गांव की ओर चल पड़ा। जब वह अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पुराना घर वैसा ही है। गांव के लोग अब भी उसे उसी स्नेह से देख रहे हैं और उसकी आत्मा को अब शांति महसूस हो रही थी। वह जान चुका था कि असली खुशी किसी बड़े शहर की चकाचौंध में नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति और संतोष में है। गांव लौटकर रघु ने फिर से खेती करना शुरू कर दिया। उसने अपने अनुभवों से गांव के लोगों को सिखाया कि असली सफलता जीवन की सरलता और प्रकृति से जुड़ाव में है। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसने अपनी आत्मा की आवाज को पहचान लिया था। अब हर रात वह सुकून से सोता, बिना किसी सपने के, क्योंकि उसे उसकी मंजिल मिल चुकी थी। तारांकन समाप्त। तारांकन।